जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। एमपी जेल प्रहरी एग्ज़ाम एनालिसिस लेकर दोस्तों मैं आ गया हूं। आज 14 दिसंबर है और आज की पहली शिफ्ट के जीएस के 16 प्रश्न लेकर इस वीडियो में मैं आपके सामने हाजिर हूं। इन सभी प्रश्नों के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सोमनाथ कटारिया जी का, जो कि शाजापुर से हैं, और शुभम पांडे जी का। सोमनाथ कटारिया जी ने तो हमें विज्ञान के भी लगभग 10 प्रश्न एग्जैक्ट के एग्जैक्ट दिए हैं, उसके लिए भी आप सभी लोग इनको धन्यवाद जरूर दिए। ठीक है, विज्ञान का जो अपना हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर के बाद आपको मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, यहाँ पर आपको बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 कहाँ आयोजित हुए? तो इसके बारे में मैं आपको फुल डिटेल समझा चुका था एक लेक्चर में, कितने पदक मिले। तब यह प्रश्न आया था कि खेलो इंडिया यूथ गेम में कौन से स्टेट ने टॉप किया, तो उसका आंसर महाराष्ट्र था। ये खेलो इंडिया यूथ गेम आपके गुवाहाटी आसाम में हुए। ठीक है, मैंने डेट सहित आपको सब कुछ लिखाया था, मध्य प्रदेश को कितने पदक मिले ये भी लिखवाया था। ठीक है, बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, मलाज खंड किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो मलाज खंड तांबा यानी कि कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। इसको इसीलिए एमसीपी कहते हैं, मलाज खंड कॉपर प्रोजेक्ट। ठीक है, जो कि बालाघाट जिले में है। तीसरा प्रश्न था, गजनेर अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो गजनेर अभ्यारण्य राजस्थान में है। चौथा प्रश्न था कि किस अभिनेत्री को कला के क्षेत्र में वर्ष 2020 में पद्म श्री अवार्ड से नवाजा गया? तो कंगना रानावत जी हैं, जिनको पद्म श्री अवार्ड 2020 से नवाजा गया। यहाँ पर ये हमारे पद्म पुरस्कार हैं जो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, ये आपके, और भारत रत्न, ये 4 आपके पद्म पुरस्कार होते हैं। ठीक है, तो ये 2019 के मैंने लिखे हैं कि 2019 में पद्म विभूषण 4 लोगों को मिला, पद्म भूषण 14 लोगों को मिला, पद्म श्री 94 को मिला। 2020 के आपको खुद से लिखना है और उसमें सारे पद्म श्री में ये चेक करना है कि कौन कौन से मध्य प्रदेश के लोग हैं और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेना है, क्योंकि उनसे प्रश्न बन सकता है। अगर आपसे ये नहीं हो पाए तो आप कमेंट में लिख देना, मैं खुद इसका एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन आया था स्टेडियम का। देखिए, कल आपका एक स्टेडियम पूछा गया, उस समय मैंने आपको 6-7 पूरे स्टेडियम लिख के बता दिए थे। उन्हीं स्टेडियम में से कोई एक स्टेडियम पूछा गया था, स्टेडियम का नाम एग्जैक्ट ध्यान नहीं आया है। ठीक है, तो ये पूछा गया था। छठवां प्रश्न था, बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। यह अंग्रेजों और बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, एक पार्टी ये 3 लोगों की थी। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल दरबार के नवाब शाह आलम द्वितीय में ये एक पार्टी थी, और दूसरी अंग्रेज लोग जीत गए थे। ठीक है, क्योंकि वो गद्दारी हो गई थी उस वजह से। अगला प्रश्न है, चौसा का युद्ध कब लड़ा गया? तो ये 26 जून 1539 में लड़ा गया। ये हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी के बीच में लड़ा गया। ये दोनों ही युद्ध सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये अंग्रेजी शासन के लिए महत्वपूर्ण हो गया था और ये मुगल शासन के लिए महत्वपूर्ण हो गया था। ठीक है, इसलिए दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, दोनों ही पूछ लिए गए। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई। देखिए, मध्य प्रदेश से रिलेटेड राष्ट्रीय राजमार्ग डेली पूछे जा रहे हैं, तो कुल जो लंबाई है वो 8010 किलोमीटर है। ठीक है, एक और प्रश्न था राष्ट्रीय राजमार्गों को लेकर, 9वां प्रश्न, वो कुछ ऐसा था कि नीचे 4 ऑप्शन दिए थे और पूछा गया था इनमें से कौन सा भिन्न है, और चारों ऑप्शन जो थे नेशनल हाईवे के नंबर दिए गए थे अलग अलग। ठीक है, तो उनमें से हो सकता है कि उनमें से 3 कोई मध्य प्रदेश से गुजरते हों, एक नहीं गुजरता हो, तो शायद वही भिन्न हो, कुछ इस तरीके का हो सकता है। ठीक है, 10वां प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तर्ज पर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्रारंभ की है? आप सभी को पता है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ये क्या है कि 2-2 हज़ार रुपए की 3 किस्तें किसानों को दी जाती हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान ने एक और योजना निकाल दी है, जिसमें और एक्स्ट्रा 4,000 रुपए किसानों को दिए जाएंगे, वो मुख्यमंत्री योजना के तहत दिए जाएंगे। 2-2 हज़ार की अब 5 किस्तें हो जाएंगी, टोटल 10,000 रुपए मध्य प्रदेश के किसानों को मिला करेंगे। 11वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम बताइए। तो ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आप सभी लोग कमेंट में उनका नाम बता सकते हैं। साथ ही साथ आपको होमवर्क है कि जितना भी मध्य प्रदेश में वर्तमान
और जितना भी प्रथम है, ये सब कुछ आप याद कर लो, जितने भी महत्वपूर्ण पद हैं, क्योंकि इनसे प्रश्न आपका आना ही आना है। एक प्रश्न था 12वां प्रश्न, ये करंट अफेयर से रिलेटेड था कि मध्य प्रदेश की कौन सी टीम इंटर स्टेट नेशनल में चैंपियनशिप में विजेता रही है। तो ये एग्जैक्ट मुझे मिल नहीं पाया कि कैसा क्या प्रश्न था इसका, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन अगर आपके पास हो तो आप बताइएगा, तो हम इसको फिर से समझ लेंगे, ठीक है। 13वां प्रश्न था जट जतिन लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। जट जतिन लोक नृत्य जो है वो बिहार से संबंधित है। लड़का लड़की दोनों लोग यहाँ पर नृत्य करते हैं। ये मगध, मिथिला और कोसी में बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। ये बिहार के ही अंग है। 14वां प्रश्न है मध्य प्रदेश में महिलाओं द्वारा होली पर किए जाने वाला नृत्य। तो थोड़ा कुछ और भी दिया होगा इसके साथ में, और ऑप्शन मतलब कुछ मिला नहीं मुझे ढूंढने पर कि मध्य प्रदेश में किसी विशेष स्थान की या किसी विशेष जाति या जनजाति की महिलाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य पूछा गया होगा, ठीक है, क्योंकि फिर वहाँ पर काफ़ी सारे नृत्य हो जाते हैं और जनरल सेंस में इसका कोई आंसर नहीं मिला है, ठीक है। 15वां प्रश्न है इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 में रजत पदक विजेता खिलाड़ी कौन है मेंस में, ठीक है। यानी कि पुरुषों की इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप थी, उसमें किदाम्बी श्रीकांत ने ये खिताब जीता था, रजत पदक जीता था, मतलब फाइनल में हार गए थे, विक्टर खिलाड़ी थे उनसे। 16वां प्रश्न है भारतीय मूल के कनाडियन उद्यमी हैं जिन्हें इंडो कनाडियन एसोसिएशन का कुछ बनाया गया है। मतलब कोई एक उद्यमी का मतलब है जो मतलब ये व्यवसायी होते हैं ना, जो व्यवसाय करते हैं, ठीक है, वो हैं कोई भारतीय मूल के जो कनाडा में रहते हैं, ठीक है। और इंडो कनाडियन एसोसिएशन का कुछ बनाया गया, ये मुझे एग्जैक्ट मिल नहीं पाया ये प्रश्न, अगर आपको ध्यान है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और जो बचे हुए 4 प्रश्न अगर आपको याद है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, या फिर मेरा ये नंबर है 8839449109, इस पर आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे एनालिसिस भेज सकते हैं, ठीक है। गणित के प्रश्न आपके पास हैं तो वो भेज सकते हैं, साइंस के हैं तो वो भेज सकते हैं, जो भी है आप इस नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय माता दी।